नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और आपके साथ में हूं प्रदीप्ता रमोला। शहर की नई सरकार बन चुकी है और लगातार कार्य भी शुरू हो गए हैं। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर क्या कुछ नए प्लान बनाए गए हैं, नई टेक्नोलॉजी का किस तरह से शहर की स्वच्छता को बनाए रखने में, शहर की व्यवस्था बनाए रखने में उपयोग किया जाएगा नई टेक्नोलॉजी के, इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैम, पहला सवाल कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर क्या कुछ प्लान बनाए गए हैं? जो हमारा मैनुअल स्वीपिंग का कार्य होता है, लगातार जो सड़कों की सफाई सुनिश्चित की जाती है, उसी को लेकर के सघन मॉनिटरिंग के लिए स्वच्छता पेट्रोलिंग की योजना बनाई गई है और जोन्स को बांटते हुए प्रयास किया जाएगा कि लगातार सभी जोन्स में इंस्पेक्शंस कराए जाएं और इंश्योर किया जाए कि कोई भी जीवीपी या मैनुअल डंपिंग, रोड साइड डंपिंग ना हो। टैक्स को लेकर भी एक नई व्यवस्था बनाई गई है। जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि वित्तीय वर्ष अब अंत की ओर है और आखिरी माह शुरू ही होने वाला है। इसी क्रम में प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी हमारे बकायेदार हैं उन सभी को डिजिटली हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें, जिससे कि उनका जो पेमेंट है टैक्स का वो बहुत ही सरल हो सके और उस पेमेंट की पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण किया जा सके। उसी क्रम में व्हाट्सएप के माध्यम से बिल्स प्रेषित किए गए हैं और उसी में पे नाउ का ऑप्शन देते हुए बिल की विस्तृत जानकारी के साथ में मैसेजेस सर्कुलेट किए गए हैं। आज मैम यहाँ पर स्वच्छता वार रूम का भी शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ व्यवस्था इससे मिलने वाली है, क्या प्लान है? स्वच्छता वॉर रूम का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे अब सर्वेक्षण नज़दीक है तो उसी क्रम में जैसा मैंने बताया कि स्वच्छता पेट्रोलिंग कराई जाएगी और इसमें ये इंश्योर किया जाएगा कि जो भी हमारी रोड्स हैं, जो भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी हमारे रोड साइड एरियाज़ हैं, उन सभी को हम क्लीन रख सकें और लगातार इसमें मॉनिटरिंग बनी रहे। इसमें कितनी टीमें लगी हुई हैं, कितने लोग जुड़े रहेंगे? देखिए, अगर टीमों की बात करें तो हमारे 5 CSIs हैं और हमारे SIs भी हैं। SIs के साथ में भी यही है कि वो भी लगातार अपने सुपरवाइजर्स के माध्यम से जगह जगह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हैं, परंतु साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि कई बार एक रूटीन डंपिंग एरिया एक पॉइंट को बना दिया जाता है और उसमें चालानी कार्रवाई के पश्चात भी क्लीनलीनेस नहीं हो पाती है। तो उसी को ठीक करने के लिए रूटीन इंस्पेक्शंस के माध्यम से शीर्ष अधिकारियों को लगाते हुए इसमें स्वच्छता पेट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। कोई टारगेट रखा गया है इसमें? टारगेट्स की जैसे ही हम ये स्वच्छता पेट्रोलिंग शुरू करेंगे तो वी विल सी विजिबल डिफरेंस फ्रॉम वीक 1 ऑनवर्ड्स और अब स्वच्छता सर्वेक्षण का जो भी स्केड्यूल आता है उस तक पूरे देहरादून शहर में विजिबल डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। मैम, देखा जा रहा है कि शहर की स्वच्छता के लिए, व्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या अब देहरादून की सूरत बदलने में या फिर इसको स्वच्छ रखने में, इसकी सुंदरता को निखारने में कोई नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होने वाला है? जी हाँ, बिल्कुल। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंटरवेंशंस हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। जो हमारे बैंक्स हैं वो भी हमें CSR के माध्यम से काफ़ी ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने बताया है जो कि अदर ULBs ने अडॉप्ट की हैं एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग कि उसको कैसे हम देहरादून के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो ऑलरेडी उनसे डेमो सीख किए गए हैं विच वी विल हैव वेरी सून। सो प्रयास है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो जनता से सीधा संवाद है और जनता की भागीदारी, जो विभिन्न हम सेवाएं प्रोवाइड करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जनता को, उसमें हम उसको इम्प्रूव कर सकें और उनको इसमें फीडबैक के लिए ऑन बोर्ड लेते हुए आगे बढ़ सकें। तो हमारे साथ मौजूद थी नगर आयुक्त नमामि बंसल जी, जिन्होंने शहर की सुंदरता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाने वाले हैं और इसकी प्लानिंग भी उन्होंने हमसे बातचीत की है। इसकी प्लानिंग को लेकर साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल देहरादून की सूरत को बदलने में, इसकी सुंदरता को निखारने में किया जाएगा। कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ प्रदीप्ता रमोला, जय भारत टीवी।